हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में हमारा पूरा करंट अफेयर जो कि इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कंप्लीट हो जाए पर डे का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम जो करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कवर अप हो जाएंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। 5 या 10 मिनट्स देकर आप अपना एग्ज़ाम के जो भी करंट अफेयर के मार्क्स हैं उनको स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 64 योगिनी मंदिर। हम क्यों 64 योगिनी मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं और क्यों 64 योगिनी मंदिर इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए जानते हैं। पहले हम ये जानते हैं ये 64 योगिनी मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। 64 योगिनी मंदिर ये मध्य प्रदेश के मितावली में स्थित है। और ये क्या है, तो ये 14वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर 64 शक्तिशाली योगिनियों को समर्पित था। इसमें प्रमुख वास्तुशिल्प, ये अद्वितीय वास्तुशिल्प से भरा हुआ है। तो ये जो 64 योगिनी मंदिर है जिसमें अद्वितीय वास्तुशिल्प हैं, इसमें जो प्रमुख वास्तुशिल्प है वो है बिना छत वाला हाइपेथरल डिज़ाइन शामिल है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं और 64 योगिनी मंदिर के बारे में जानते हैं तो उसमें क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इसमें क्या वास्तुशिल्प की विशेषता रही, तो बिना छत वाला हाइपेथरल डिजाइन शामिल है। इसमें खबरों में क्यों है, तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट लुटियंस और बेकर द्वारा डिजाइन किया गया पुराना संसद भवन जो हमारा है वो ब्रिटिश शासन दौरान जब हम इसको इंपीरियल विधान परिषद के रूप में इंपीरियल विधान परिषद के रूप में जानते थे और बाद में भारत की संविधान सभा व संसद के रूप में भारत की विधानसभा व संसद के रूप में कार्य करता था, माना जाता है। योगिनी मंदिर जो है हमारा 64 योगिनी मंदिर, उसने 64 योगिनी मंदिर ने पुरानी भारतीय संसद को गोलाकार स्तंभों वाली संरचना को प्रेरित किया। तो जो पुरानी संसद भवन में गोलाकार स्तंभ वगैरह है तो वो किससे प्रेरित है, 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन सजग, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो कि ये ऑपरेशन सजग क्या है या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानता हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ऑपरेशन सजग। आप बताइए ऑपरेशन सजग कहाँ पे है, क्यों स्टार्ट किया गया है। तो ऑपरेशन सजग जो है वो भारतीय तटरक्षक ने तटीय सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया है। भारतीय तटरक्षक ने किस लिए स्टार्ट किया है, तटीय सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया है। ऑपरेशन सजग, इसका ध्यान समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए तटीय सुरक्षा तंत्र को फिर से वैध बनाने पर केंद्रित है। यानी ऑपरेशन सजग जो है वो भारतीय तटरक्षक ने शुरू किया है तटीय सुरक्षा के लिए। और क्या इसका ध्यान में है, ये किस लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए तटीय सुरक्षा तंत्र को फिर से वैध बनाने पर केंद्रित है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है और ये भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म के लिए IRDAI ने 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किस लिए स्टार्ट किया गया है, क्यों बनाया गया है, क्यों किया गया है संशोधन, तो लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए। इसमें SC ST भी शामिल हैं और सीटें शामिल हैं। और ये लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करे, इसके लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 लाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर टैग प्राप्त होयसाला मंदिर। ये होयसाला मंदिर ये क्या है और इसके बारे में जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है।
कर्नाटक में स्थित जो ये होयसाला मंदिर है, कई सारे मंदिरों का ग्रुप है, तो होयसाला मंदिर, इन मंदिरों को सामूहिक रूप से होयसाला का पवित्र समूह कहा जाता है। होयसाला का पवित्र समूह कहा जाता है। ये मंदिर 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में थे। ये मंदिर 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में थे। अब अपनी असाधारण सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, यानी इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। होयसाला के प्रसिद्ध मंदिरों में बेलूर के प्रसिद्ध मंदिर शामिल हैं। बेलूर के प्रसिद्ध मंदिर शामिल हैं, और इन बेलूर के प्रसिद्ध मंदिरों में जैसे चिन्नकेश्वा मंदिर, कौन सा मंदिर? चिन्नकेश्वा मंदिर, व हैलेबीड क्या है? जिनमें तारे के आकार की वास्तुशिल्प योजनाएं शामिल हैं। तो ये चिन्नकेश्वा मंदिर और हैलेबीड ये किस में शामिल है? बेलूर के प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है, और ये बेलूर के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो होयसाला के प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ये 5 इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करेंगे।